श्री महावीराय नमः। जय आत्मा, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याण निर्वाण उत्सव दीपावली पर्व के पावन अवसर पर प्रभु महावीर का परम पावन मंगलकारी कल्याणकारी प्रेरणादायी जीवन चरित्र आप श्रवण करेंगे। आपने सुना कुमार वर्धमान अब वर्धमान महावीर बन चुके हैं। पूर्व जन्मों की साधक आत्मा है और इसी जन्म के अंदर परम कल्याण अर्थात निर्वाण पद को प्राप्त करने वाली है। ऐसी साधक आत्मा जिसे बाहर से चारों ओर ऐशो आराम के साधन सहज उपलब्ध हैं, पर किसी भी बाहर के सुख के साधन में उनका मन उलझता नहीं है। ध्यान उनका अंदर में ही रहता है। आपने सुना था माता पिता ने देवी यशोदा के साथ कुमार वर्धमान का विवाह कर दिया। वो समय जब नारी को शिक्षित किया जाता था तो उन्हें पहले ही इस हिसाब से तैयार किया जाता था कि आपको अगले घर जाना है और वहां जैसा माहौल मिले उस माहौल में अपने आप को ढालना है। राजकुमारी थी, स्त्रियों की 64 कलाएं जानती थी, विदुषी नारी थी और वर्तमान के साथ संबंध होना ये बताता है कि यशोदा भी कोई साधारण नारी नहीं थी। जानती थी, समझती थी सब कुछ, संसार क्या है, अध्यात्म क्या है, साधना क्या है, और बड़े शांत भाव से विनम्र भाव से अपने पति का अनुसरण किया। धीरे धीरे करके देख रही है वर्धमान महावीर का कैसा स्वभाव है, कैसी उनकी रुचि है, क्या वो पसंद करते हैं, क्या पसंद नहीं करते हैं। उनके किसी काम में दखल अंदाजी नहीं करते, बल्कि स्वयं को
उनके अनुसार ढालने का प्रयास करें। मन के अनुकूल चलने वाली ऐसी संत नारी यशोदा देखती है कुमार घंटों घंटों ध्यान में बैठे रहते हैं, खड़ी रहती हैं, चिंतन मनन करते रहते हैं, डिस्टर्ब नहीं करती, इंतजार करती है। भोजन का समय है और कुमार का ध्यान पूरा नहीं हुआ है तो बीच में कहने नहीं जाती कि भूख लगी है, भोजन करो। जब ध्यान खुलेगा तब भोजन के लिए आमंत्रित करेगी और कुमार के भोजन करने के पश्चात स्वयं भोजन करती है। जैसा भोजन कुमार करते हैं वैसा ही भोजन स्वयं करती है। और वर्धमान कुमार को तपस्वी आत्मा, आपने सुना था नंदन के भव में कितने तपस्या की? 11,60,000 मास खमन तो तपस्या। और इस जगह में भी महलों में रहते हुए षड रस व्यंजन हर समय तैयार है, पर उनकी रुचि साधारण से साधारण, वो भी अल्प मात्रा में, उन्होंने भी तब। और जैसा अल्प मात्रा में वर्तमान भोजन करते हैं वैसा ही यशोदा करते हैं। समय आने पर एक पुत्री का जन्म भी होता है, नाम रखा गया प्रिय दर्शना, जिसके दर्शन भी प्रिय है, अच्छे। देवी यशोदा अपने बेटे को कभी वर्धमान की गोद में बिठा देती है, इसको आपका स्नेह चाहिए, इसको आपका प्रेम चाहिए, दुलार चाहिए। और कुमार वर्धमान भी सहज स्वभाव से, अंदर में कोई आसक्ति नहीं, कोई हर्ष नहीं, कोई मोह ममता नहीं, बस एक व्यवहार कि जब तक परिवार में हूं तब तक परिवार के दायित्व संपन्न करते हैं। वो भी दुलार देते हैं, प्यार देते हैं, पर फिर भी अधिकतर समय उनका अपने ध्यान साधना में व्यतीत होता है। माता पिता अब भी चिंता करते हैं कि विवाह हो गया, पुत्री हो गई, तो भी इसका मन संसार में रमता नहीं। बार बार कोशिश करते हैं, यशोदा को भी कहते हैं कि तो इसको बहलाया कर, लगाया कर, किसी तरह से संसार के आकर्षणों के अंदर थोड़ा सा लुभाने की कोशिश किया कर। यशोदा भी कहती है कभी उद्यान की सैर करने चलो, कभी घूमने चलो, कभी, और ऐसा कहते हैं घोड़े पर सवार वर्धमान उद्यान की सैर के लिए जाते हैं, साथ में सेवक हैं। जाते समय एक दिन रास्ते के अंदर जब जा रहे हैं तो बड़ा सा महल है और उस महल के अंदर से बड़ी तेज तेज किसी के रोने की आवाजें आ रही। सेवक से पूछा इस घर से ये आवाजें क्यों आ रही? वर्धमान किसी का रोना सहन नहीं कर सकता। सेवक अंदर गया, जाकर के बाहर आया, आकर के कहने लगा कुमार ये तो उनका घरेलू मामला है, निजी मामला है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कहते क्यों? ऐसी क्या बात है? घरेलू मामला भी हो तो आराम से सुलझाया जा सकता है, उसमें कोई इतनी जोर से रो रहा है, विलाप कर रहा है, बात क्या है? मुझे पूरी बात बता। सेवक ने कहा इस घर का मालिक अपने दास की
पिटाई कर रहा है, दास की पिटाई कर रहा है। क्यों? क्या वो दास उनके घर का सदस्य नहीं है? सेवक कहता है घर का सदस्य तो है, पर घर में जन्मा हुआ नहीं है, खरीदा हुआ है। यानी उस समय दास प्रथा, दासों को खरीदा और बेचा जाता है। आज जिसे खरीद लिया है उस पर मालिक का पूरा अधिकार होता है, जैसे चलाए वैसे चलाना ही पड़ेगा। कुमार कहते हैं कि ये क्या, इनको ये अधिकार किसने दिया कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को खरीदे और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मारे पीटे? ये अधिकार किसने दिया? सेवक कहता है ये तो शासन की व्यवस्था है। कुमार राजकाज से कोई संबंध नहीं रखते, उन्हें कुछ नहीं पता था, वे अपने अध्यात्म में लीन थे। आज पहली बार उन्हें पता चला है कि दास प्रथा कितनी भयानक होती है। ऐसे ही कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, रास्ते में देखा है नारी को बांध करके रखा गया है, उसे बाजार में जैसे सब्जियां बेची जाती हैं, जैसे भेड़ बकरियां बेची जाती हैं, ऐसे नारी को बेचा जा रहा है। कुमार का दिल बड़ा आहत होता है कि नारी का सम्मान होना चाहिए और नारी को ऐसे गाजर मूली की तरह बेच रही है। ये अधिकार इनको किसने दिया? कहते यही गणतंत्र है, यही लोकतंत्र है, यही व्यवस्था है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। एक दिन देखा कि एक शूद्र व्यक्ति है और उस शूद्र व्यक्ति के कानों में गरम गरम पिघलता हुआ शीशा डाला जाए। कुमार ने पूछा ये क्या? कहा है कि इसके कानों में वेदों के मंत्र पड़ गए हैं, यानी ब्राह्मण लोग वेदों का पाठ कर रहे थे, मंत्र बोल रहे थे, वो इस शूद्र के कानों में पड़ गए, उसकी सजा इसके कानों को दी जा रही। फिर किसी दिन देखा कहीं यज्ञ हो रहा है और यज्ञ के अंदर पशुओं की बलि दी जा रही है। एक एक घटना देखते जा रही है, आंखें खुलती जा रही है और वे सोचते हैं कि मैंने इस व्यवस्था को बदलना है। आज के मानव को हो क्या गया है, इंसान होकर इंसान पर जुल्म करता है, पशुओं पर जुल्म करता है, उन्हें शूद्र कह करके उनके साथ अत्याचार करता है। इस इंसान को मैंने संभालना है, मानव जाति को मैंने समझाना है। घर पर आते हैं, आकर के माता पिता से बात करते हैं, भाई नंदी वर्गन से बात करते हैं, पर माता पिता कहते हैं कि इसमें हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सभी नगरों में, सभी देशों में, सब जगह यही होता है। कुमार का मन और भी आहत, संसार से और भी विरक्त हो रहा है, वैराग्य भाव बढ़ता चला जा रहा है। एक दिन कुमार अपने महल में बैठे हुए चिंतन मनन कर रहे हैं। चिंतन मनन करते करते अचानक उनका हृदय उदास हो गया। मन में विचार आया, मैं बिल्कुल ठीक बैठा हूं, अचानक मन उदास कैसे? मन उचट गया, वहां से उठ करके अपने माता पिता के भवन की ओर आई और देखा माता पिता बैठे हुए आपस में कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं। आकर के माता पिता को प्रणाम किया। माता पिता कहते हैं कि बेटा हम तुम्हें ही याद कर
रहे थे, बहुत अच्छे समय पर आए हो, आओ हमारे पास बैठो। बैठ गए। बताओ माता पिताजी, आपने मुझे कैसे याद किया? याद किया था तो बुलाया क्यों नहीं? कहते बिना बुलाए क्यों आ गया? बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बताओ क्या सेवा है मेरे लिए? माता पिता कहने लगे, पुत्र अब हमारी अवस्था परिपक्व हो रही है, अब हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे दोनों बेटे जवान हो चुके हैं, राजकाज संभालने के समर्थ हो चुके हैं, अब हमें अपने अगले जन्म की तैयारी कर लेनी चाहिए। अब इस लोक से अपना संबंध धीरे धीरे कम कर देना चाहिए, तोड़ लेना चाहिए। वर्तमान सहज विनय भाव से युक्त माता पिता के प्रति अनंत प्रेम है हृदय के अंदर। एकदम विलप करके कहने लगे, माता पिता ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं है, ऐसी बातें मेरे सामने मत करो। माता पिता कहते हैं कि बात ना करने से समस्या का हल थोड़ी है। जो सच्चाई है उस सच्चाई से हम इनकार नहीं कर सकते। मृत्यु एक सत्य है, मृत्यु एक अटल सत्य है। हर चीज को बदला जा सकता है, रोका जा सकता है, मोड़ा जा सकता है, पर मृत्यु को एक क्षण के लिए भी रोका नहीं जा सकता। वर्तमान कहने लगे, माता पिताजी आपकी ऐसी बातों से मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। माता पिता कहते हैं, वर्तमान चलो उसे छोड़ो, क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे माता पिता की सदगति हो? क्या तुम ये नहीं चाहते कि हमारा समाधि मरण हो? कहते हाँ जरूर चाहता। कहते अगर चाहते हो तो उसके लिए हमें तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, बिना तैयारी के तो समाधि मरण नहीं होता, उसके लिए तो पहले से भूमिका बनानी पड़ती है। कहते हाँ, तो वर्तमान हमें इसमें तुम्हारा सहयोग चाहिए। माता पिताजी आपकी इच्छा मेरे लिए संसार की सबसे बड़ी आज्ञा है, आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। तो ठीक है, हमारे समाधि मरण में हमारा सहयोग। और वर्तमान पूरी विधि के साथ प्रतिदिन ज्ञान की बातें, धर्म की बातें, त्याग वैराग की बातें उन्हें सुनाता है। और माता पिता राजा सिद्धार्थ और रानी कृष्णा धीरे धीरे संसार को कम कर रही है, भोजन करना कम कर दिया, मात्रा घटा दी, अपने वस्त्र आभूषणों की लिमिट कर दी, हर चीज से अपने आप को हटाते जा रहे हैं, एक एक जिम्मेदारी नंदी वर्धन को सौंपते जा रहे हैं, एक एक बात से विमुख होते जा रहे हैं, अपने आप को बिल्कुल अपने अंदर की तरफ लाते जा रहे हैं। और वर्तमान उनका समय देखते हुए समय आने पर संधारणा करवाते हैं और समाधि मरण की पूरी तैयारी के साथ राजा सिद्धार्थ और देवी कृष्णा अब मृत्यु का वरण करते। इतनी अच्छी प्रकार से मृत्यु आ गई, पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। पूरा नगर शोक में डूब गया है, पर वर्तमान का चिंतन अभी भी जारी है। वर्तमान को ऐसा लगता है कि मेरे माता पिता क्या सच में बादल की छाया के समान थे? अभी तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था, अब ऐसा लगता है जैसे कि कभी वो थे ही नहीं, कहाँ चले गए, क्या हो गए? उनके वैराग्य के अंदर और भी ज्यादा
बिल्कुल ही अंतर्मुखी हो गए, सब चीजें छोड़नी शुरू कर दी है। और एक तरफ से मन के अंदर विचार आ रहा है, अभी तक मैं एक प्रतिज्ञा से बंधा हुआ था। कौन सी प्रतिज्ञा? जब तक माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं दीक्षा नहीं। अब उस प्रतिज्ञा से मैं क्या हो चुका हूं? अब मुझे अपने दीक्षा के कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। अपने मन की बात नंदीवर्धन से कही, और नंदीवर्धन तो एकदम जिसे कहते हैं बिफर पड़ना कि वर्धमान तुम ये क्या कह रहे हो? अभी तो माता पिता का साया सिर से उठा है और अभी तुम भी जाने की बातें कह रहे हो। क्यों जने के ऊपर नमक छिड़कने वाला काम कर रहे हो? मैं ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं करता। मेरे सामने आज के बाद जाने का नाम भी मत लेना। इतनी बुरी तरह से आहत हो गए कि वर्तमान उस समय चुप हो गए। अभी दोबारा छेड़ना ठीक नहीं। चाचा सुपार्श्व के पास आए, उनको भी वही बात, और चाचा सुपार्श्व भी कहते हैं कि आपको अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं जानता हूं आपने तीर्थंकर बनना है, सारे संसार का कल्याण करना है, आपका लक्ष्य बहुत ऊंचा है। हम आपको हमेशा के लिए नहीं रोक सकते, पर हम आपको अपनी आंखों से एक पल के लिए भी दूर करना नहीं चाहते। इसलिए कम से कम अभी आप इस बात का नाम भी मत लो, ठीक है? वापस अपने कमरे में आ गए। शाम का समय हुआ, फिर नंदीवर्धन के कमरे में जाते हैं। जाके देखते हैं चाचा सुपार्श्व और नंदीवर्धन दोनों बैठे। समझ गए कि इनकी बातचीत का विषय नहीं। जा करके प्रणाम किया, प्रणाम करके फिर से वही बात। नंदीवर्धन कहते हैं, भाई ये तो मैं शुरू से जानता हूं कि तुम घर में हमेशा रहने वाले नहीं, पर थोड़ा सा व्यवहार देखो। अभी माता पिता गए हैं, अभी तुम चले जाओगे, ये लोग क्या कहेंगे? माता पिता के जाते ही बड़े भाई ने छोटे भाई को निकाल दिया। इतना बड़ा आरोप, इतना बड़ा लांछन मेरे ऊपर लगेगा, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? कहते नहीं, मैं दीक्षा लेना चाहता हूं और आपकी प्रसन्नता के साथ, आपको नाराज करके, दुखी करके, पीड़ित करके नहीं, आप खुशी खुशी मुझे आज्ञा दो। दीक्षा तो मुझे लेनी ही है, पर आप मुझे खुशी खुशी आज्ञा दो तो मैं क्या लूं? दीक्षा। नंदीवर्धन कहते हैं, अगर हमारी खुशी खुशी दीक्षा लेनी है तो उसके लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। तो करूंगा इंतजार। कब तक? जब तक माता पिता का शोक समाप्त न हो जाए। कब तक समाप्त होगा? कितना समय लगेगा? कहते कम से कम 2 साल। कहते ठीक है, पर एक शर्त है, मैं आपकी बात मान लूंगा, 2 वर्ष तक और घर में रहूंगा, पर एक शर्त पर तुम्हारी बात मानूंगा। कहते क्या? मेरी शर्त ये है, महलों में रहते हुए मैं अपनी आध्यात्मिक साधना करूंगा। मेरी किसी भी प्रकार की साधना में किसी प्रकार
मैं किसी राज कार्य में, राज दरबार में, किसी कार्य में कुछ रुचि तो पहले से ही नहीं है। अब मेरा कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई रोक नहीं होगा किसी के काम। नंदीवर्धन और सुभाष को सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम आंखों के सामने तो रहेगा, हम मान लेंगे, अपना मन समझा लेंगे। और बात फाइनल हो गई। नंदीवर्धन है, वर्धमान रहते हैं महलों में, और महल उनके मन में। बहुत बड़ा अंतर है। एक व्यक्ति महलों में रहे और एक महल व्यक्ति में रहे। महल व्यक्ति में रहने का मतलब उन महलों के प्रति आसक्ति का भाव, मोह का भाव, मेरेपन का भाव। वर्धमान महलों में है पर महल वर्धमान में नहीं है। वर्धमान परिवार के बीच में है पर परिवार वर्धमान के मन के अंदर बिल्कुल नहीं। पहले से ही बड़ा संयमित जीवन था, अब और भी ज्यादा संयमित कर लिया। कभी उपवास कर लेते हैं, कभी वेला कर लेते हैं, रात का जो विहार तो कर ही लिया है। पालने में भी बड़ा लिमिटेड भोजन, थोड़ा थोड़ा। और देवी यशोदा देखती है, अगर वर्धमान उपवास करते हैं तो वो भी उपवास कर लेती है। पति भूखे नहीं और मैं भोजन करूं। पति वेला करते हैं तो वो भी वेला करती है। जो भोजन पति करते हैं वही भोजन वो करती है। और साथ में एक नन्ही सी बेटी भी है। जब पिता नहीं खा रहे हैं तो माँ नहीं खा रही है, और माँ नहीं खा रही है तो बेटी भी, वो भी भूखी रहती है, फिर रोती है। यशोदा वर्धमान को कहती है कि आप अपने लिए भोजन मत करो, मेरे लिए भोजन मत करो, इस नन्ही जान पे तो तरस खाओ, इसके लिए तो भोजन करो। और वर्धमान किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते हैं, भोजन करते हैं। भोजन तो करते हैं पर भोजन करते हुए भी भोजन के प्रति कोई आसक्ति नहीं। रात, सर्दी की रात सोते हैं, अपने ऊपर से कंबल हटा देते हैं। और जब पति बिना कंबल के सोए हैं तो पत्नी भी बिना कंबल के सोती है। और फिर बेटी भी ठंड में सिकुड़ती है। फिर यशोदा समझाती है कि कम से कम बेटी के लिए गर्म कपड़ा ओढ़ लिया। धीरे धीरे करके 1 वर्ष व्यतीत हो रहा है। और 1 वर्ष व्यतीत होता है तो देवताओं की एक जीताचार परंपरा है। लोकांतिक देव आते हैं, आकर के भगवान को वंदन करते हैं, नमन करते हैं और कहते हैं, प्रभु अब आपके कल्याण का समय नजदीक आ रहा, आप कृपा करें और संसार का उद्धार करें। देवता अपना रिवाज निभा करके चले जाते हैं और कुबेर देव वर्धमान के खजाने भरने शुरू करते हैं। और कुमार वर्धमान प्रतिदिन प्रातः काल उठते ही पहले पहर में दान करते हैं, जिसे कहा जाता है वर्षी। प्रतिदिन स्वर्ण मुद्राओं का दान, वस्त्रों का दान, अलंकारों का दान। ये नहीं सोचते किसको कितना चाहिए, बस उनको तो देने से मतलब कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। ऐसा कहते हैं तीर्थंकर भगवान के हाथ से भव्य जीव ही दान ले सकते हैं, अभव्य जीव दान ले ही नहीं सकते। भगवान के हाथ से लिया हुआ दान जिस घर में जाता है, उस घर में 12 साल तक कोई रोग शोक
गरीबी आती है। बहुत बड़ा महत्व है तीर्थंकर भगवान के हाथ से दान लेने का। बहुत पुण्यवान बड़े बड़े राजा महाराजा सेनापति आते हैं दान लेने के, और देवी देवताओं की पूरी व्यवस्था होती है। किसी की व्यवस्था खजाने भरने की, किसी के थाल भर भर के प्रभु को पकड़ाने की, किसी की जितना उसकी किस्मत में है जो है उतना ही जाए, सब व्यवस्थाएं होती हैं। आपस में दान लेने वालों में झगड़ा ना हो, आगे पीछे लाइन में खड़े होने के लिए कोई तकरार ना हो, बड़ी शांति से रोज दान देना, रोज दान देना। सुबह एक पहर में दान देते हैं और बाकी सारा दिन अपने अध्यात्म में लीन रहते हैं। और साल पूरा होते होते नंदीवर्धन समझ जाते हैं कि अब हमें वर्धमान की विदाई करनी है। दीक्षा की तैयारियां शुरू होती है और उधर देवलोक के अंदर शक्रेन्द्र जी महाराज वो अपने देवलोक में सुघोषा घंटा बजवाते हैं, घोषणा करवाते हैं कि वर्तमान अवसर्गिणी काल के अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर अब दीक्षा लेंगे। उनका दीक्षा कल्याणक बनाना है, दीक्षा कल्याणक बनाने के लिए जाना है। और सब देवी देवता कुंडलपुर पहुंच रहे हैं, दीक्षा की तैयारियों में सहयोग कर रहे हैं। चंद्र प्रभा नाम की पालकी बनाई गई है, इतनी बड़ी पालकी कि जिसे 1000 व्यक्ति मिलकर के उठाएं तो उठे। और उस पालकी के अंदर सोना चांदी हीरे मोती रत्न मणि माणिक पुखराज, कौन सा रत्न ऐसा है दुनिया का जो उस पालकी में नहीं जड़ा। और इतनी व्यवस्थित सुंदर पालकी जिसे मनुष्य भी बना रहे हैं और देवता भी बना रहे हैं। कई देवता वैक्रिय रूप से वैक्रिय शक्ति से मनुष्य का रूप धारण करके लगे हैं, कई अप्रत्यक्ष रूप से लगे हैं। और दीक्षा का दिन भगवान का पहले 7 तीर्थों से जल मंगवा करके अभिषेक किया जाता है, फिर कोमल वस्त्र के साथ उनको पोंछा जाता है, चंदन इत्यादि सुगंधित पदार्थों का लेप किया जाता है, वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित किया जाता है, आरतियां उतारी जाती हैं, जय जयकारे लगाए जाते हैं। भगवान पालकी में आके विराजमान हो गए, सारा परिवार विराजमान है। और वो छोटी सी बेटी प्रियदर्शना अपने पिता के साथ लिपट रही है। वो भी जानती है कि आज मेरे पिता जा रहे हैं, ये लौट के आने वाले नहीं। यशोदा के आंसू नहीं सूख रहे हैं, पता नहीं जिंदगी में कभी दोबारा दर्शन भी होंगे या नहीं। नंदीवर्धन बच्चों की तरह बिलख रही है और सुभाष उनका तो कहना ही था। हजारों हजार लोग खड़े हुए हैं, किसी की आंखों में आंसू है, कोई खुश है, कोई कुतूहल से देख रहा है कि देखिए होता क्या है, कोई भावना भा रहा है कि हमारा भी समय आए और हम भी दीक्षा लें। हम पता नहीं दीक्षा ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। देवी देवता भी सोच रहे हैं हमें भी मनुष्य जन्म मिले और हम भी वर्धमान की तरह दीक्षा लें। पालकी चल पड़ी है, हजारों हजार जीवाएं जयकारे लगा रही हैं, जय जय नंदा जय जय भद्रा के उद्घोष हो रहे हैं। पर इन सब से वर्धमान को कोई अंतर नहीं, वे अपने अंदर में ही झांक रहे हैं। उनका अंदर का ही चिंतन चल रहा है, कितनी अच्छी शुभ घड़ी मेरे जीवन में आई है। आज मैं अगार से अणगार हूं,
गृहस्थ जीवन में रहते हुए कितना ही बचने का प्रयास करो, कोई ना कोई दोष पीछे लगे ही रहते। अब अणगार बन के मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। स्वतंत्र मतलब आत्म कल्याण के लिए जो जो साधनाएं करनी है वो मैं बेरोक टोक कर सकता हूं। वे अंदर से बड़े प्रसन्न हैं। पालकी नगर के बाहर उद्यान में पहुंचती है। पालकी से भगवान उतरते हैं, अशोक वृक्ष के नीचे जाते हैं और एक एक आभूषण, एक एक वस्त्र ऐसे उतार रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जैसे आत्मा से एक एक कर्म उतर रहा, अनासक्ति भाव से पंचमुष्टि रोज कर रहे। और इस दृश्य को देखने के लिए ऐसे लगता है जैसे सारा संसार थम गया, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। केवल कहीं कहीं से सिसकियों की आवाज आती है, कहीं कहीं से आंसुओं की आवाज आती है, उसके अलावा कोई आवाज नहीं। जैसे पक्षियों ने भी चहकना बंद कर दिया है। दसों दिशाएं एकदम शांत, सब देख रहे हैं। और वर्धमान महावीर अकेले देख सब रहे हैं, पर किसी का साहस नहीं हो रहा कि हम वर्धमान के साथ क्या ले लें। बहुत लोग भावना भी भा रहे हैं, समय आएगा तब लेंगे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में लेंगे, पर किसी ने। नंदी वर्धन भी रो रहे हैं, पर दीक्षा लेने का भाव ही मन में नहीं आता। भाव ही उनके मन में आता है जो तरणहार जी होते हैं, जो पिछले जन्मों में कुछ ना कुछ पुण्य कमा के आए होते हैं, उन्हीं के मन में भाव आता है। तीर्थंकर को दीक्षा लेते हुए देखकर भी कोई दीक्षा के लिए आगे नहीं आता। स्वयं ही सिद्ध भगवान का ध्यान करते हुए, नमो सिद्धार्थम बोलते हुए करेली भंते का पाठ पढ़ते, और जैसे करेली भंते का पाठ पढ़ते हैं, आजीवन के लिए मैं सामायिक व्रत ग्रहण करता हूं। आजीवन मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट आए, पीड़ा आए, उपसर्ग आए, परिचय आए, कोई पशु पक्षी, कोई जानवर, कोई कीड़ा मकोड़ा मेरे को परेशान करे, कोई मनुष्य मेरे को कष्ट दे, कोई देवी देवता मेरे को कष्ट दे, अनुकूल कष्ट पहुंचाए, प्रतिकूल कष्ट पहुंचाए, मैं हमेशा समभाव में स्थिर रहूं। मैं कभी किसी का प्रतिकार नहीं करूंगा, कभी किसी को रोकूंगा नहीं। कोई छोटा बच्चा भी आ जाए और मेरे को पीड़ा पहुंचाए, मैं उसे भी आंखें खोल के देखूंगा नहीं कि वो चला जाए। ऐसी समभाव से युक्त सामायिक व्रत को स्वीकार किया, अंगीकार किया, और जैसे सामायिक व्रत अंगीकार किया, 3 ज्ञान तो पहले से थे, चौथा मन पर्यव ज्ञान उसी समय प्राप्त। ये अप्रमत्त साधु को प्राप्त होता है। जब प्रमाण समाप्त होता है तब मन पर्यव ज्ञान। प्रभु ने सारे प्रमाद का त्याग कर दिया, मन पर्यव ज्ञान। इधर मन पर्यव ज्ञान हुआ और उधर इंद्र महाराज ने एक देव दुष्य वस्त्र, क्योंकि भगवान ने सब वस्त्र अलंकारों का त्याग कर दिया, एक
विषय वस्त्र ये देवताओं का आचार होता है, परंपरा होती है, रिवाज होता है। तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते हैं तो एक चादर उन्हें भेंट करते हैं, एक चादर भगवान के कंधों पर डाल देते हैं। शाम का समय, सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा है और भगवान के कदम अपने अंदर की ओर बढ़ रहे हैं, अपनी साधना की ओर बढ़ रहे हैं। सब लोग जाने का मन नहीं कर रहा, खड़े हुए जैसे चित्र खड़े हों, मूर्तियां खड़ी हों, पर वर्धमान उनकी तरफ देखते भी नहीं। उन्होंने मन में सोच लिया है अब मैंने दीक्षा लेनी है, अब मैंने चरई बेटी चलते रहना है जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता। उन्होंने अपने कदम बढ़ा दिए। 24 मिनट, एक घड़ी बाकी है सूर्य अस्त होने में। भगवान जब चल पड़े, पीछे मुड़ कर के नहीं देख रहे, तो वहां खड़े हुए लोग उन्हें देखते रहे। जब तक आंखों से ओझल नहीं हो गए तब तक किसी की पलकें नहीं झपकी। और भगवान जब चले गए हैं, आंखों से ओझल हो गए हैं, तब भी ऐसे खड़े हैं जैसे पता नहीं क्या हुआ। आखिर सबको लौट कर वापस आना ही था। सब अपने अपने घरों को चले गए हैं और वर्धमान महावीर वहां से विहार करके अपने गांव के बाहर, कुरवार नामक गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे पहुंच गए हैं और वहां पहुंच करके निश्चय किया आज की रात मेरे को यहीं पर ध्यान में खड़े रहकर व्यतीत करनी। अब मेरे को निद्रा नहीं लेनी है, रात को सोना नहीं है, हर समय जागना है, हर समय साधना करनी है। और ध्यान साधना में कायम स्वर्ग करके खड़े हो गए हैं। भगवान ध्यान में खड़े हैं और उधर परिवार वाले सब चिंता कर रहे हैं, पता नहीं भगवान कहाँ गए होंगे, क्या कर रहे होंगे। यशोदा को नींद नहीं आ रही, नंदीवर्धन महल के बाहर ही झांक रहे हैं और सबके अपने अपने भाव हैं। भगवान की दीक्षा कल्याण आज संपन्न हो चुका है। आज से उनकी तपस्या का समय प्रारंभ हो गया। 12.5 साल तक निरंतर एक से बढ़कर एक कष्ट, एक से बढ़कर एक उपसर्ग भगवान के जीवन में आते हैं। और ऐसा कहते हैं 23 तीर्थंकरों के साधना काल में जो उपसर्ग आए, परिचय आए, कष्ट पीड़ाएं आई, वो सब एक तरफ और भगवान महावीर के साधना काल के 12.5 वर्षों में जो पीड़ाएं आई वो सारी एक तरफ। फिर भी ज्यादा किसकी है? भगवान। पर साधक आत्मा बाहर के कष्ट आते रहे, जाते रहे, वो अपनी साधना को आगे बढ़ाते रहे। कैसे, क्या क्या घटनाएं घटती हैं, एक के बाद एक, कुछ संक्षेप में, कुछ विस्तार में आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। आप आते रहें, सुनते रहें। अब दिन भी कम